बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक को लेकर। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के अहम फैसले सामने आए हैं। लाहौर समेत 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारों में छुट्टी, जबकि मार्केट्स दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मोक का रोग, सूरत हाल संगीन हो गई। पंजाब हुकूमत के फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़े फैसले। जुमा और हफ्ता 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। रेस्टोरेंट्स भी जुमा हफ्ता को 3 बजे के बाद खुलेंगे। ऑफिस जुमा को खुल सकते हैं, लेकिन हफ्ते को ऑफिस 3 बजे के बाद खोलें। PDMA पंजाब ने मुतासरा इजला में पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने मुतलका इजला की इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने की हदायत दे दी। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्केट्स बंद करने के हक में नहीं, लेकिन इस वक्त वाकई फिजाई आलूदगी ज्यादा है। 29 नवंबर को मसनूई बारिश करवाने की कोशिश है। फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम फैसले कर रहे हैं ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के लिए होंगे। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान का पंजाब हुकूमत के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि जुमा को मार्केट्स 3 बजे खोलने से ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। स्मोक से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बाउद्दीन शामिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बहुत ज़रूरी थी। साबिक सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात जरदारी हाउस में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर सिंध काबीना टिसोरी ने शिरकत की। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात जरदारी हाउस में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबा सिंध के मुख्तलिफ अमूर, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा उसने पाकिस्तान की माशरत को तबाह कर दिया। सियासत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। शायद उधर हुकूमत मिल जाए और ऊपर जाकर क्या मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ बोलकर वोट मांगो और कुछ ना करो, कौम को भी ख़राब कर दूँ। धोखा दूँ तो मुझसे जालिम कोई और नहीं। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम व्हाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो खत्म किया। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं, वो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारिग कर दो। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। मुझे और मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये निकालने का मकसद ये था। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा। और अब कुछ बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन ना कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का गैर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का 20 दिन में नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद न करने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा।
GNN से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर PTI इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। अब ये जब तक ये पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इनका जो इंतखाबी निशान है वो भी सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा। फिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत से शायद स्टे ऑर्डर तो मिल जाए लेकिन फैसला PTI के हक में आना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि PTI का आर्गुमेंट क्या है, लेकिन बजाय ये जो 12 सफ़े का फैसला है इसके अंदर बहुत सॉलिड फैक्ट्स दिए गए हैं और उसकी बुनियाद पे उसे इलेक्शन को रिजेक्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा इसको कोर्ट के अंदर से स्टे ऑर्डर तो शायद मिल जाए लेकिन इसको सेट असाइड करना शायद मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI के तर्जुमान का कहना है कि बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आइंदा भी रहेगा। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। मुल्क में आम इंतखाबात के केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट लिखा। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए अमूर चलाए जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात का मामला, जस्टिस अतर मिनल्लाह का 41 सफ़ात का इजाफी नोट जारी। लिखा, पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। इजाफी नोट में मजीद कहा गया है कि ये यकीनी बनाना सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इजाफी नोट में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक दिन की भी ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात न करवाकर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दामात की जरूरत है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर ली। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी देते हुए कहा, इंतखाबात में पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी और आवाम को हक राय दही के इस्तेमाल के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। एलामिये के मुताबिक इजलास में बताया गया कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने समात मुकम्मल कर ली। मजीद हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इनकी तरसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बनाई जाएगी। एलामिये के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान तैयार है। इंतखाबी ऑफिशियल्स की बर वक्त ट्रेनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए जरूरी इंतजामात और इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली गई है। इजलास में हुक्म दिया गया कि इंतखाबी फहरिस्तों की रिटर्निंग अफसरों तक तरसील का मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सूबाई हुकूमतों और इदारों से अफसरान व मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और अकाउंटेंट जनरल को खतूत अरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनाकात के लिए 10 लाख पोलिंग अमले की जरूरत है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी 3250 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। अब तक कुल 2,49,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान ने फराग दिली से अफगान बाशिंदों को पनाह देने के साथ साथ रोजगार के तमाम मौके मुहैया किए हैं, जिसे आलमी तौर पर सराहा गया है। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आरजी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे।
خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس مسلح افواج پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں سے طاقت سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف کا ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان، شرکاء کی بھارتی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت۔ فورم نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 28ویں فارمیشن کمانڈرز کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ شرکاء نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فارمیشن کمانڈرز نے پاکستان کی جانب سے فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا عزم دہرایا اور مسئلہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ فارمیشن کمانڈرز نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی۔ عدالتی معاملات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی جمع کرائی گئی رقم سندھ حکومت کو دینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا، ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے متفق ہیں یہ رقم سپریم کورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جمع 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے۔ بیرون ملک سے آنے والی رقم حکومت پاکستان کو جائے گی۔ کل 65 ارب میں سے بیرون ملک سے آئے 35 ارب وفاقی حکومت کو ملیں گے۔ بیرون ملک سے 35 ارب روپے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں آئے تھے۔ سپریم کورٹ کا 21 مارچ 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ فیصلے پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مسلم لیگ نون سندھ کے محاذ پر سرگرم ہو گئی۔ سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اختر جدون اور جیکب آباد سے ممتاز شخصیت سردار تیغو خان تیغانی بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ نون لیگی وفد نے کراچی سے سابق PTI MPA علی عزیر سے بھی ملاقات کی اور نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے وفد کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے JUI سے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ تفصیلات حمید سمرو کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مسلم لیگ نون سندھ کے سیاسی محاذ پر سرگرم، دیگر جماعتوں کی وکٹیں گرانے کا سلسلہ جاری۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی اہم وکٹ اڑا دی۔ سابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اختر جدون نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے کہا، کراچی اور سندھ کے مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ یہ ترقی کا سفر صرف ایک گلی یا شہر کا نہیں ہے، یہ گلی، محلے، وارڈ کا سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے پاکستان کی ترقی کا۔ ایک ہی چیز سے ہو سکتا ہے، جس میں نواز شریف کا وژن ہو، مریم نواز کی دلیری ہو اور شہباز شریف کی اسپیڈ ہو۔ دوسری جانب بشیر میمن نے PTI کے سابق رکن سندھ اسمبلی محمد علی عزیز سے بھی ملاقات کی اور انہیں نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی، جس پر محمد علی عزیز نے جلد مثبت جواب دینے کا عندیہ دیا۔ جبکہ جیکب آباد کی ممتاز شخصیت سردار تیغو خان تیغانی بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ ادھر کراچی میں مسلم لیگ ہاؤس میں مسلم لیگ نون اور JUI کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وفد کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ لیگی رہنما نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں نئے اتحاد کو مضبوط کرنے اور سندھ کی خوشحالی اور نئے وزیر اعلیٰ پر بات کی۔ حمید سومرو، GNN کراچی۔ MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹے تو اسے وہاں پر انجیکشن نہیں ملتا۔ اسی کارکردگی پر آج بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ بلاول کے بڑے بھی ہمارے دروازے پر آ کر بھیک مانگا کرتے تھے، انہیں ہمارے ووٹوں کی بھیک ملی تو صدر اور وزیر اعظم بنے۔ مصطفیٰ کمال بولے کہ آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا تھا، اسے ہم پھر دوبارہ بنائیں گے۔ وہ کراچی کے علاقے کرنگی میں الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سے بچے ہیں کہ آج 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد ماؤں کے پاس کتوں سے کاٹنے کے بچانے کے انجیکشن نہیں ہے۔ اگر کسی کو مٹھی میں، کسی لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتے نے کاٹا ہے، ماں باپ لے کر سفر شروع کرتے حیدرآباد آتے ہیں، وہاں انجیکشن نہیں ملتا، وہاں سے کراچی آتے ہیں، کراچی آتے آتے تک اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کارکردگی پہ
آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. جن کی عمریں چھوٹی ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ اپنے بڑوں سے ذرا یہ پوچھ لیں کہ ہمیں کتنی دفعہ ایم کیو ایم کے دروازوں پر جانا پڑا ہے. جب بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی، جا کر شہداء قبرستان میں پہلے ان سے معافی مانگنی پڑی، جب جا کر ہمارے دروازے پہ آنے کے قابل ہوئے تھے. دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کہ جو 4-4.5 سال میں ہوا وہ 50 سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھو اور اس زمانے کے ایم کیو ایم کے کاموں کو ایک طرف رکھو. ہمارے کام 4 سال کے کام 50 سالوں کے کاموں سے زیادہ ہیں.